मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है। नी ओंग और लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल यांग काई को किल करने के लिए उसका भी पीछा कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से यांग काई को घिरते हुए वे सभी यांग काई के ऊपर अटैक्स करने लगता है। इन सभी की अटैक्स को झेलते हुए यांग काई सोचता है, वैसे तो मैं इन सभी चीजों को काटते हुए इतना इजीली यहाँ से भाग नहीं सकता, खासकर नी ओंग के अटैक्स। नी ओंग के पास मार्शल स्किल मौजूद है, पर यहाँ पे बाकी जो डिसाइपल है उनके पास कोई मार्शल स्किल मौजूद नहीं है। पर अगर वे सभी एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करे तो शायद से मुझे यहाँ से भागने में थोड़ा सा मुश्किल हो। ऐसा हो भी सकता है कि मैं इसमें सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाऊं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से भाग निकालने की रास्ता ढूंढना होगा और वो अपनी ग्रेट सन फ्लेम एक्सप्लोड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक की वजह से वे सभी भी इंजर्ड हो गए होते हैं। और इस दौरान यांग काई पहले से यहाँ से भाग चुका था। वे सभी यांग काई को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते एक लेक के पास पहुंच गया था, पर इसमें वो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। वो कहता है नी ओंग की जो वीप्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरी प्लेस पर अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो शायद ही इसके अटैक से जिंदा बच पाता। वो तो वहीं पे हार्ट अटैक की वजह से मर चुका होता। यांग काई के पास यहाँ से आगे बढ़ने के लिए भी और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वो ज्यादा देर तक तो भाग नहीं सकता था, इसी वजह से वो उसी लेक के अंदर छुप गए होते हैं। तभी अचानक से वहीं पे नी ओंग और उसके सभी साथी पहुंच गए होते हैं। लेक के पास उसे यांग काई की खून मिलता है। वो अपने साथियों से कहता है कि यांग काई आसपास ही होना चाहिए, शायद से इसी लेक के अंदर छुपा हुआ हो, इसी वजह से हमें यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए इंतजार करना चाहिए। और वो लेक के आसपास ढूंढ रहे होते हैं। यांग काई भी समझ जाता है यहाँ से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल है और वो यहाँ से लेक के नीचे की ओर जाने लगता है, पर एक्सीडेंटली उसे लेक के नीचे एक सीक्रेट टनल मिलता है जो कि एक केव के अंदर जाकर खुलता है। वो उस टनल के थ्रू उस केव के अंदर आ गया था जहाँ पे की काफी सारे ट्रेजर्स के साथ साथ एक स्केलेटन भी मौजूद था। शायद से इस गुफा की ओनर की वो स्केलेटन हो। यांग काई यहाँ पे गुफा के लगे निशानों को देखकर समझ जाता है कि इस ट्रेजर के लिए पहले भी फाइट हुए होंगे और वो कहता है सबसे पहले तो मुझे अपने आप को रिकवर करना होगा और उस स्केलेटन के पास चला जाता है जहाँ पे उस स्केलेटन को देखते हुए वो कहता है मौत के सामने आखिरकार सभी चीजें ही फीका पड़ जाता है, जैसा कि इस सीनियर के साथ हुआ है। इससे पहले कि मेरी हालत भी इस सीनियर जैसा ना हो, मुझे अपने आप को तुरंत ही रिकवर करना चाहिए। और वो वहीं पे रिकवर करने बैठ गए होते हैं, पर एक्सीडेंटली वो जो स्केलेटन था उसके अंदर से सोल बाहर आ गया होता है जो कि इसी केव की ओनर की था और वो चारों तरफ ही अपनी सोल एनर्जी को फैला देता है। जो सोल एनर्जी यांग काई की सोल के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा था। यांग काई को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या किया जाए और वो सोल कहने लगता है मैं इस केव की ओनर हूँ। आज फाइनली काफी अरसे बाद यहाँ पे कोई इंसान आए है, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करते हुए फाइनली यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और तुरंत ही यांग काई को कैद करते हुए उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर पहुँच गया होता है। वो हंसते हुए कहता है मुझे इतना भी उम्मीद नहीं था कि मैं काफी इजीली तुम्हारी स्पिरिचुअल सीख पे भी अटैक कर पाऊंगा। खैर जो भी हो, कुछ देर बाद ये सभी चीजें ही मेरा हो जाएगा। और वो इस स्पिरिचुअल सी यानी कि यांग काई की बॉडी को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से यांग काई की जो गोल्डन स्केलेटन था वो बाहर आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेजेंडरी गोल्डन बॉडी आर्ट की स्पिरिचुअल सी के अंदर घुसने की, ऊपर से तुम इसे कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, इसके बदले में तुम्हें तो बस मौत मिलेगा। पर उस सोल को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ओरिजिन रियल की एक्सपर्ट के पास लेजेंडरी गोल्डन बॉडी आर्ट कैसे हो सकता है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोल्डन स्केलेटन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर जो गोल्डन स्केलेटन होता है वो काफी इजीली उसकी हर एक अटैक को डॉच करते हुए उसे अपनी पीठ पे लगे जितने भी आर्म्स होता है उससे पकड़ लिया होता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए कहता है अब मैं तुम्हारी सोल को यानी कि तुम्हें एनर्जी में बदल कर यांग काई की कल्टीवेशन में सुधार करने के लिए यूज करूंगा। इससे तो वो सोल तुरंत ही काफी डरते हुए यांग काई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कई सारे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। यांग काई भी कहने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से मार्शल आर्ट टेक्निक मौजूद है। ओ सोल कहता है ये टेक्निक हार्ट डिवोरिंग सील है, इसे सीखने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें 10 साल से भी कम उम्र की एक बच्चे की हार्ट को जिंदा हालत में निकालना होगा। ये सुनते ही यांग काई काफी गुस्से में कहता है इस तरीके की टेक्निक प्रैक्टिस करने से ना करना ही बेहतर है, जिससे गोल्डन स्केलेटन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होते हैं। पर ओ सोल कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे
पास और भी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि तुम्हारे लिए सुइटेबल शायद से होंगे, और वो काफी सारे मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बताता है, पर ये सभी टेक्निक ही काफी ज्यादा क्रूएल था। इस वजह से यांग काई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो सोल डरते हुए कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पास और भी एक टेक्निक मौजूद है। और वो अपनी बॉडी के अंदर से एक क्रिस्टल निकालते हुए यांग काई को देते हुए कहता है मास्टर ये टेक्निक इसी के अंदर है जो कि स्टार मार्क है। ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। जब मैं इस इनहेरिटेंस गिफ्ट के अंदर आया था तब मुझे ये टेक्निक मिला था। यांग काई तुरंत इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर चेंजेस आने लगे थे। वो सोल कहता है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो बॉडी के अंदर स्टार प्रेस क्रिएट होता है, उसके बाद ही इस टेक्निक को सीखा जा सकता है। यांग काई भी उस सोल की कहे गए अनुसार उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ पे इस टेक्निक को यूज करते टाइम काफी ज्यादा विटल एनर्जी यूज होता था। वो सोल कहने लगता है एक बार ये लड़का इस टेक्निक को यूज करते हुए पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए तब मेरे पास ये चांस होगा कि मैं इसकी बॉडी को डिवोर कर पाऊँ। तब तो शायद से ये गोल्डन स्केलेटन भी मेरा शायद से कुछ उखाड़ ना पाए, यानी कि इस बॉडी के ओनर मैं हूँ। यांग काई भी अपने आप को रिकवर करने बैठ गए होते हैं। इसी दौरान वो सोल यांग काई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हर बार वो नाकामयाब होते जा रहा था। फाइनली काफी बार कोशिश करने के बाद वो थक हार कर बैठ जाता है। इसके बाद यांग काई कहता है इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था कि ये सोल मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पर मैं इसके बारे में पहले से ही केयरफुल था। और वो उस सोल से कहता है लगता है मुझे तुम्हें ऑब्जर्व भी कर लेना चाहिए, इससे तो इस दुनिया से काफी बड़ा खतरा काम हो जाएगा। वो सोल समझ जाता है कि यहाँ पे सभी चीजों के बारे में यांग काई को पहले से ही पता था, और वो उसे रिक्वेस्ट करने लगते है कि मास्टर प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं अब भी शायद से आपका काम आ सकता हूँ, क्योंकि इस इनहेरिटेंस गिफ्ट की कोर के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं वहाँ तक आपको ले जा सकता हूँ। ये सुनने की बात तो यांग काई भी थोड़ी देर सोचता है और उस सोल से कहता है सबसे पहले तो तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ। ये सुनने की बात वो सोल कहता है मुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि लोग मुझे अर्थ डीमन कह के पुकारते थे। ये सुनने की बात यांग काई पूछता है पर तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? वो सोल कहता है एंशिएंट टाइम में यहाँ पे 2 पर्सन रहता था जो कि दाव कपल था। उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा ऊंचा था। उनकी इनहेरिटेंस यानी कि उनकी ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए मैं एक ग्रुप के साथ उनके ऊपर अटैक किया, पर शायद से उनकी पावर हमारी सोच से भी ज्यादा ऊपर था। हमें बस इतना याद है कि आसमान में एक फिनिक्स और ड्रैगन के स्पिरिट दिखाई दिए थे। हालांकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल था, फिर भी उस अटैक के अंदर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। लास्ट में बस मेरी एक सोली बचा है जो कि इस केव के अंदर है, और तुम्हारे पास जो स्टार मार्क टेक्निक है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो कि पास्ट में मुझे इसी केव से ही मिला था। अगर तुम इस इनहेरिटेंस केव की कोर तक जाओ तो शायद से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। ये सुनने की बात यांग काई कहता है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूँ? ये सुनते ही यांग काई की विटल एनर्जी का इस्तेमाल करते वो तुरंत अपने ऊपर एक सील क्रिएट कर लेता है, जिससे यांग काई इस सोल को कंट्रोल कर सकता था। ये देखने की बात यांग काई भी काफी खुश हो क्या होता है। वो कहता है सबसे पहले तो मुझे इस केव से बाहर निकलना है, पर मैं इस पानी वाले रास्ते से नहीं जाना चाहता। उसकी ऐसी रिएक्शन को देखकर वो सोल भी समझ जाता है कि यांग काई क्या सोच रहा है, और वो कहता है मास्टर आप मेरे पीछे आए, और वो यांग काई को सेफली यहाँ से बाहर निकाल देता है। केव से बाहर आते ही अचानक से एक क्रिएचर यांग काई के पास आकर तुरंत ही भागने लगता है, जो कि शायद से एक हाई ग्रेड की इंग्रेडिएंट, और उसके अंदर अपनी ही कॉन्शियसनेस होता है। यांग काई काफी कोशिश करता है कि उस इंग्रेडिएंट को पकड़ पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोल कहता है मास्टर असल में इस तरीके की ट्रेजर को यंग एनर्जी या फिर विटल एनर्जी काफी ज्यादा पसंद होता है, इसका इस्तेमाल करते आप इसे ट्रैप कर सकते हैं। यांग काई अपनी यंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते उस ट्रेजर को काफी इजीली ट्रैप कर लिया होता है। इसी के साथ साथ वो उसे यंग फ्लूइड खाने के लिए भी देता है। वो इंग्रेडिएंट्स तो इससे काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। यांग काई उसे देखते हुए कहते हैं लगता है हम दोनों ही काफी दिनों से भूखे हैं। यांग काई उस ट्रेजर को अपने पास रखते हुए आगे जाने ही वाला था, पर तभी अचानक से उन दोनों को महसूस होता है कि उनकी ओर कोई आ रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अपनी दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और ज्यादा वीडियोस को आप लोगों के लिए ला पाऊँ।